हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त बोल रही हूँ और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 8 सामाजिक विज्ञान का आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक और शैक्षणिक सुधार। अध्याय 8। आखा तीज अक्षय तृतीया पर हुए विवाह की खबर पढ़कर जूही ने इसका कारण अपनी माँ से पूछा। माँ ने जवाब दिया, ये हमारे रीति रिवाजों और परंपराओं का हिस्सा है, पर धीरे धीरे इसमें बदलाव हुए हैं और लोगों की समझ इस दिशा में बननी शुरू हुई है। बाल विवाह, जाति प्रथा, सती प्रथा, कन्यावध व दास प्रथा ऐसी प्रथाएं हमारे समाज में प्रचलित थी। प्राचीन काल में समाज में वर्ण व्यवस्था पर आधारित जातिगत स्वरूप विद्यमान था, जो श्रम और कार्य विभाजन पर आधारित सकारात्मक व्यवस्था थी। धीरे धीरे इसका स्वरूप बदला और यह पूर्ण रूप से जन्म आधारित बन गई। इसमें धीरे धीरे नकारात्मकता का समावेश भी हुआ। हम जानते हैं कि समाज का व्यक्ति के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। चूँकि सकारात्मक व्यवस्था मस्तिष्क को खुलापन देती है और नकारात्मकता कई विकृतियों को जन्म देती है। उस समय विवाह संस्था सामाजिक व्यवस्था का एक मजबूत रूप बनी हुई थी। इसी के चलते कुछ परंपराओं और मान्यताओं का सही रूप प्रासंगिकता नहीं बनाए रख सका और उसके विकृत रूप ने समाज में अनेक समस्याओं को जन्म दिया। बाल विवाह, सती प्रथा, जाति प्रथा, कन्यावध, दास प्रथा ऐसी कुरीतियाँ समाज में फैल गई। तात्कालिक समाज सुधारकों ने ब्रिटिश सरकार के प्रयासों से इसे दूर करने की दिशा में कार्य करे। ये बहुत सारी कुरीतियाँ समाज में फैली हुई थी प्राचीन काल में, जिन्हें उन्मूलन करने के ऊपर इस पर जोर दिया जा रहा था। ब्रिटिश सरकार के प्रयासों से इसे दूर करने का प्रयास किया गया। इसी के तहत कुछ सामाजिक सुधार किए गए। राजस्थान में सन 1818 से 1947 तक ब्रिटिश शासन का प्रभाव रहा। ब्रिटिश सरकार भी इन सभी मुद्दों को अपनी अहस्तक्षेप नीति के चलते सीधे जनता के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। इसलिए पहले आवश्यक सुधारों से जुड़े महत्वपूर्ण पक्ष जैसे शिक्षा को लेकर सामाजिक सुधार के क्षेत्र में कार्य करने का प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती के प्रयास राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहे। रियासत काल में राजपूताना के विभिन्न शासकों ने भी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के प्रयास किए। अब इसमें पहला है सती प्रथा उन्मूलन। सती प्रथा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी प्रचलित थी। मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने भी इस प्रथा को रोकने का प्रयास किया। ब्रिटिश काल में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 ईस्वी में कानून बनाकर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। सर्वप्रथम जयपुर राज्य में जयपुर संरक्षक समिति के प्रयासों से सती प्रथा निषेध कानून पारित किया गया। सती प्रथा एक प्रथा थी जिसके अंतर्गत किसी भी स्त्री के पति की मृत्यु होने के उपरांत उसी की चिता में उसकी पत्नी को जला दिया जाता था या उसे स्वयं ही उसको आहुति देने के लिए कहा जाता था। तो ये सती प्रथा थी। इसके पश्चात कोटा, जयपुर और मेवाड़ में भी सती प्रथा का उन्मूलन हेतु कानून बनाए गए। दूसरी थी कन्यावध पर प्रतिबंध। राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा राज्य में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया। इसके पश्चात बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अलवर, उदयपुर राज्यों ने इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। तीसरा है बाल विवाह और अनमेल विवाह कानून निषेध। कम उम्र की कन्याओं का उनसे अधिक अवस्था के पुरुष से विवाह करना, अनमेल विवाह तथा अल्पवयस्क बालक बालिकाओं को विवाह कर देना, दोनों ही कुप्रथाएं समाज में प्रचलित थी। इससे बालक बालिकाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता था।
जो प्रगतिशील समाज के लिए उपयुक्त नहीं था। राष्ट्रीय स्तर पर अनमेल एवं बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने आवाज़ उठाई। 10 दिसंबर 1930 में अलवर से रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून बनाए। दास प्रथा उन्मूलन। भारत में दास प्रथा प्राचीन काल में अस्तित्व में थी। राजस्थान में इससे अछूता नहीं रहा। मुगलों के आगमन के बाद इस प्रथा को और बढ़ावा मिला। दासों की संख्या के आधार पर कुल और परिवार की प्रतिष्ठा उच्चता का आकलन होने लगा। ये शासक सामंतों और धनिकों के यहाँ सेवा शुश्रूषा के लिए रहते थे। इनकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इस प्रथा को चाकर या हाली के रूप में समझा जाता था। इसे समाप्त करने हेतु अंग्रेजों द्वारा 1833 ईस्वी में चार्टर अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। डायन प्रथा निर्मूलन। राजस्थान में कुछ जातियों में स्त्रियों पर डाकन होने का आरोप लगाकर उन्हें मार डालने की कुप्रथा व्याप्ति। यह अंधविश्वास पर आधारित थी। मेवाड़ और कोटा राज्यों में इस प्रथा का प्रचलन अधिक था। 1853 में डाकन प्रथा की जानकारी मिलने पर AGG राजपूताना ने इस अमानवीय प्रथा को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाने के लिए रियासतों के दबावों पर दबाव बनाया, शासकों पर दबाव बनाया एवं कुछ रियासतों द्वारा इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। शैक्षणिक सुधार। अभी तक हमने जो पढ़े वो थे सामाजिक सुधार, और इसके अलावा शैक्षणिक सुधार भी थे जो कि उस समय किए गए थे। भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही शिक्षा का महत्व रहा है। प्राचीन काल में शिक्षा के मुख्य केंद्र घरेलू शिक्षा, गुरुकुल, विद्याश्रम, उपाश्रय, पाठशाला, मकतब और मदरसे, मठ आदि रहे। परिवार प्राथमिक और व्यावसायिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र होते थे। राजपूताना में भी शिक्षा विभिन्न कालक्रमों से गुजरी है। ब्रिटिश साम्राज्य ने 19वीं शताब्दी से पूर्व की शिक्षा को देशी शिक्षा इंडिजीनियस एजुकेशन से संबोधित किया। इसके बाद की शिक्षा को अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा या आधुनिक शिक्षा के नाम से संबोधित किया। इस प्रकार 19वीं शताब्दी में एक और शिक्षा का पारंपरिक स्वरूप नजर आता है तो दूसरी और अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। 1819 में आधुनिक शिक्षा का स्कूल अजमेर में खोला गया। इसके पश्चात पुष्कर, भिनाय और केकड़ी में भी स्कूल खोले गए, लेकिन लोगों द्वारा ईसाई धर्म की दी जाने वाली शिक्षा का विरोध किया गया। परिणाम स्वरूप ये सभी स्कूल बंद कर दिए गए। 1835 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बना दी गई, अतः अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का महत्व बढ़ा। फलस्वरूप रियासतों में आधुनिक शिक्षा प्रणाली को अपनाने वाले स्कूल खुलने लगे। 19वीं सदी के अंत तक जैसलमेर को छोड़कर राजपूताना की सभी रियासतों में शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ हो चुकी थी। प्राथमिक स्कूल और मिडिल स्कूल क्रमोन्नत होकर हाई स्कूल बने। इनमें सबसे पहले अजमेर का सरकारी स्कूल 1851 में हाई स्कूल बनाया। रियासतों में हाई स्कूल कक्षाओं की पढ़ाई प्रारंभ हुई। राजपूत शासकों, रियासतों के शासकों, राजकुमारों, सामंतों के पुत्रों के लिए अंग्रेजी शिक्षा का पृथक प्रबंधन करने के उद्देश्य से 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो के नाम पर अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई, जिसका प्रथम सत्र 1875 से 76 में प्रारंभ हुआ। पंडित जनार्दन राय नागर ने सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से 21 अगस्त 1937 में राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना की। महिला शिक्षा। 1861 में मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल प्रारंभ किया। सरकार द्वारा 1866 ईस्वी में पुष्कर, अजमेर, मेरवाड़ा केंद्र शासित क्षेत्र में प्रथम सरकारी कन्या स्कूल खोला गया। देशी रियासतों में महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रयास हुए। परिणाम स्वरूप उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, कोटा, टोंक, झालावाड़ आदि रियासतों में भी कन्या विद्यालय खोले गए।
प्रमुख जननायक। राजस्थान की भूमि में कुछ ऐसे जननायक भी हुए हैं जिन्होंने न सिर्फ स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया बल्कि समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के साथ ही स्त्री शिक्षा हेतु प्रयास भी किए। इनमें से कुछ उल्लेखित नाम इस प्रकार है। भोगीलाल पंड्या। भोगीलाल पंड्या को राजस्थान में आदिवासियों का मसीहा और वागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 1904 में डूंगरपुर में हुआ। इन्होंने बच्चों व प्रौढ़ों के लिए पाठशाला स्थापित की। यह पाठशाला आगे चलकर वागड़ सेवा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुई। सेकंड है नानाभाई खाट, भील, सेंगाभाई, कालीबाई। डूंगरपुर राज्य में जन जागृति हेतु सेवा संघ द्वारा पाठशालाएं खोली गई। राज्य के पुलिस अधिकारी नानाभाई को पाठशाला बंद करने के लिए कहा गया। उनके मना करने पर उनकी हत्या कर दी गई। नानाभाई के शहीद होने के बाद पाठशाला के दूसरे अध्यापक सेंगाभाई को भी फौज ने क्रूरता से पीटा और उन्हें वाहन के पीछे घसीट कर ले जाने लगे। किसी ने इसका प्रतिरोध नहीं किया, लेकिन 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई ने, जो खेत से घास काट कर आई थी, भीड़ को चीरते हुए वाहन के पीछे बंधे सेंगाभाई की रस्सी को दांतली से काट दिया और उन्हें बचा लिया। वाहन में बैठे फौजी ने कालीबाई पर गोली चलाकर हत्या कर दी। अल्प आयु में यह बालिका शहीद हो गई। नानाभाई खाट, सेंगाभाई और कालीबाई के त्याग ने शिक्षा की स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब है करणी सिंह। बीकानेर रियासत के महाराजा करणी सिंह का जन्म 1924 में हुआ था। वे 1952 से लेकर 1977 तक 25 साल लोकसभा के सदस्य रहे। उनके द्वारा बालिका शिक्षा के लिए सराहनीय प्रयास किए गए। शैक्षणिक गतिविधियों के उन्नयन हेतु खेलकूद, निशानेबाजी आदि को प्रोत्साहित किया एवं छात्रवृत्ति की शुरुआत भी की। हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1899 ईस्वी को जयपुर में कृषक परिवार में हुआ। प्रारंभ से ही समाज सेवा की भावना इनके मन में रही, जिसके कारण इन्होंने जयपुर राज्य की सेवा का परित्याग कर दिया। सन 1929 में इन्होंने दूरस्थ पिछड़े गांव वनस्थली को अपना कार्यक्षेत्र चुना। यह इन्होंने जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की, जहां समर्पित सामाजिक ग्रामीण कार्यकर्ताओं को रोजगार और ग्रामीण क्षेत्र की पुनर्रचना हेतु प्रशिक्षण दिया गया। ये आगे चलकर प्रजामंडल में भी सक्रिय रहे। 1948 में जयपुर स्टेट के एवं 30 मार्च 1949 को राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने। अपनी पत्नी के साथ मिलकर महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की। फिर है रतन शास्त्री। रतन शास्त्री को महिला शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिला के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की। महिला बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के कारण इन्हें कई सम्मान मिले, जिनमें पद्मश्री, पद्म भूषण, जमनालाल बजाज अवार्ड प्रमुख हैं। किशोरी देवी। किशोरी देवी स्वतंत्रता सेनानी एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी। इनका जन्म दुलारो का बास झुंझुनू जिले में हुआ था। 1938 में इनके पति सरदार हरलाल सिंह को वहाँ के जागीरदार ने झूठे मुकदमे में फंसाकर कारावास में डाल दिया। इसके खिलाफ किशोरी देवी ने आंदोलन चलाया। महिलाओं का समूह बनाकर जयपुर में भी इन्होंने सत्याग्रह किया। महिलाओं के उत्थान के लिए समाज सुधार और स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया। फिर है मामा बालेश्वर दयाल। 10 मार्च 1905 को जन्मे मामा बालेश्वर दयाल सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने भील जनजाति, विशेषकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए काम किया। इसके लिए उन्होंने जल, जंगल और जमीन आंदोलन चलाया। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8, आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक और शैक्षणिक सुधार कौन कौन से हुए थे, इनके बारे में हमने आज अध्ययन किया। आशा है आपको समझ में। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। शब्दावली है इसका: उन्मूलन, समाप्त करना, प्रबुद्ध, बुद्धिजीवी, ज्ञानवान। अभ्यास प्रश्न:
आज़ादी से पूर्व राजस्थान में कौन सी कुप्रथाएं प्रचलित थी? सती प्रथा, बाल विवाह, डाकन प्रथा, उपर्युक्त सभी। 1819 को आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया? अजमेर में। दास प्रथा क्या है? एक कुरीति है। अमृता देवी किस आंदोलन से रिलेटेड है? खेजड़ली। मेयो कॉलेज अजमेर में है, विद्या भवन उदयपुर में है। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किस महिला ने किस उद्देश्य से की गई? महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। आधुनिक शिक्षा के नाम से खोले गए स्कूलों के बंद होने का कारण? ईसाई धर्म की शिक्षा देने के कारण। नानाभाई सेंगाबाई कालीबाई की जीवनी को बताइए, जो हमें यहाँ अभी अभी हमने पढ़ी थी। ये तो नानाभाई सेंगाबाई कालीबाई इनकी जीवनी है, संक्षिप्त वर्णन है। और बाल विवाह कैसे कहते हैं इसे भी हम समझा सकते हैं। तो ये थे इसके प्रश्नोत्तर। आशा है आपको चैप्टर समझ में आया होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इसके मैंने कोशिश की है इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको मेरी अकॉर्डिंग बताने की। हो सकता है आपको या डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करना, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद।